यार ये आप सभी को क्षमा चाहूंगी, मेरे कुछ नेटवर्क इशू था। धन्यवाद आदरणीय पासवान अनुपम डेविड जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती डेविड मैडम ने मुझे बहुत मदद किया और भाई ने भी। आपको सच में प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और फिर अपने वचनों में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा। और प्रभु जी, हम अपने बाप के घर में जाकर के पिता हमने आत्मिक रोटी तोड़ी है पिता। हाँ प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा हम जड़ाए गए हैं। धन्यवाद पिता, सुंदर संगति के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। फिर से तूने एक अच्छा और प्रभु जी सुंदर समय हम सबको दिखाया प्रभु। ये शाम का समय हम तेरे चरणों में है बाप। और पिता परमेश्वर तुझसे मांगते हैं कि जो वचन पिता परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु जी मुझे दिया गया है आज शाम को के लिए पिता, होने देना है पवित्र आत्मा पिता कि तेरी सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से, तेरी आशीष से और तेरे द्वारा पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं इन वचनों की सेवकाई करने पाऊं। मेरे मस्तिष्क को, मेरी जीभ को, मेरे मन को पिता अपने वश में करना और पवित्र अग्नि की वेदी से मेरे होठों को छू ले पिता, ताकि जो वचन प्रभु जी तू मुझ में से होके बोलना चाहता है प्रभु जी, वो तेरे द्वारा प्रभु जी बोला जाए। है पवित्र आत्मा पिता, हम में से हर एक की सहायता मदद करना, सुनने और सुनाने दोनों में पिता तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। होने देना पिता परमेश्वर की हर एक आत्मा इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आत्मिक रूप से तृप्त होने पाए और बहुतायत से फल लाने वाले प्रभु जी हम सब होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को सर्वप्रथम बड़ा दिन और नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि इस वर्ष पिता परमेश्वर हम सब पे अपना अनुग्रह और अपनी दया और अपनी करुणा भरा हाथ हम सबों के ऊपर रखेगा पिता। हम अपने परमेश्वर पिता से नित्य प्रति यही प्रार्थना करें। आज का विषय बहनों भाइयों मैंने लिया है बैतलहम का राजा यीशु। अभी कुछ दिन पहले हमने क्रिसमस का पर्व मनाया था, है ना, बहुत उल्लास और खुशी से। उस जो गैग्रियन कैलेंडर है उसके अनुसार यीशु मसीह का जन्म इन्हीं पूस की रात में, है ना, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, किसी ठंड के दिन में पूस की रात में हुआ था। और उसी को हम पूरा संसार, देखिए यीशु मसीह के जन्म का उत्सव पूरा संसार मिलके मनाता है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने आज अपना विषय लिया है बैतलहम का राजा यीशु। हम देखेंगे वचन के द्वारा मत्ती 2 और उसका 2 से 6 तक पढ़ना चाहूंगी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। हमारे मनन का भी विषय यही है, यहूदियों का राजा, है ना, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है? ज्योतिषी। किससे पूछ रहे हैं? हेरोदेस राजा से, है ना। और हेरोदेस राजा ने अपने प्रधान याजकों को और सबको बुला के पूछा कि भाई कहाँ होना चाहिए मसीह का जन्म? तो वो ये बता रहे हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हे मत्ती 2 का 6 में
वहां पे इस प्रकार से लिखा है, भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम तू यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, है ना। बैतलहम जो नगर है, शहर है, उन दिनों में बहुत छोटा शहर था, नगर था, या गांव या कस्बा हम कह सकते हैं, कस्बा था। और उसका अपना कोई ख्याति नहीं थी, कोई प्रसिद्धि नहीं थी बहनों भाइयों उन दिनों में। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, हम सबका भी हो सकता है ये प्रश्न, कि पिता परमेश्वर ने बैतलहम को ही क्यों चुना यीशु मसीह के जन्म के स्थान के रूप में, है ना। भाई वो यरूशलेम जो बहुत ख्याति प्राप्त क्षेत्र था, जहाँ पे मंदिर था यरूशलेम का, या नासरत नगर, या गलील के नगर, या काना जहाँ पे यीशु मसीह ने अपना पहला आश्रम दिखाया था, और भी नगर थे जो उन दिनों में बहुत फेमस थे, ख्याति प्राप्त नगर थे। परंतु उन सबको छोड़ के परमेश्वर पिता ने बैतलहम, जिसकी कोई अपनी ख्याति नहीं थी, जो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं था, और एक बहुत छोटा नगर था, है ना, उसको चुना। तो क्यों चुना बैतलहम को ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के स्थान के रूप में परमेश्वर पिता ने? आइए इसमें हम मनन करते हैं। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि जो यरूशलेम का मंदिर है, उस समय भी था, आज भी है। तो यरूशलेम के मंदिर में जो पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, जो मंदिर की आधिकारिक भेड़शाला थी, है ना, जहां से वो कहाँ थी भेड़शाला? बैतलहम में। और इन भेड़ों की रखवाली वे गरड़िए कर रहे थे, है ना। जो जब स्वर्गदूत ने उन्हें आनंद का सुसमाचार सुनाया था, लूका 2 हम पढ़ते ना 8 से, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत आनंद का सुसमाचार लाया हूँ, जो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो ये आनंद का सुसमाचार गरड़ियों को स्वर्गदूत ने बैतलहम के उस मैदान में सुनाया, जहां गरड़िए उन भेड़शाला की भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। बैतलहम की भेड़ों के मेमने फसह के पर्व पर बलिदान होने के लिए यरूशलेम के मंदिर में लाए जाते थे, ठीक है ना। जो यरूशलेम का मंदिर था, उसमें इस बैतलहम की भेड़शाला से मेमने फसह के पर्व पे बलिदान होने के लिए लाए जाते थे, और जिनका पालन पोषण उस भेड़शाला में, बैतलहम की भेड़शाला में होता था, है ना। और यीशु मसीह भी एक मेमने के रूप में हमको दिखाई पड़ता है प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सी जगह पे निष्कलंक निर्दोष मेमना कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो परमेश्वर पिता की देखिए कैसी अद्भुत योजना, कि जो मेमने फसह के पर्व के लिए यरूशलेम के मंदिर में बलिदान होने के लिए लाए जाते थे, उसी भेड़शाला में, और वो मात्र एक भेड़शाला थी यरूशलेम बैतलहम में, और यीशु मसीह का जन्म उसी भेड़शाला में हुआ था। और ये परमेश्वर पिता की योजना थी कि यीशु सिर्फ और सिर्फ बैतलहम में ही पैदा हो, और ताकि वो अपना बलिदान सारे मानव जाति के लिए दे सके, है ना। यीशु मसीह क्यों आया था? अब हम सबको अपने पापों से छुड़ाने के लिए आया था, हमें उद्धार के मार्ग को दिखाने आया था, हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए आया था। तो ये जो परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य के पाप, है ना, उससे दूर हो, मनुष्य पाप से अलग हो, तो वो किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह ने भी अपना पवित्र लहू बहाया क्रूस की मृत्यु सही, और अपना बलिदान दिया। तो वो भी इसीलिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का जो जन्म है वो बैतलहम में ही वो स्थान चुना। और हम जानते हैं कि दाऊद का राजा का जन्म भी बैतलहम में ही हुआ था। और परमेश्वर पिता की ये योजना थी कि यीशु मसीह का जन्म सिर्फ और सिर्फ बैतलहम में ही हो और भेड़शाला में हो।
है ना, वो भेड़शाला जहां से मेमने यरूशलेम के मंदिर में फसह के पर्व में बलिदान होने के लिए लाए जाते थे। इसीलिए परमेश्वर पिता ने ना तो यरूशलेम को चुना, ना ही किसी अन्य नगर को चुना, और परंतु केवल उसने, परमेश्वर पिता ने बैतलहम को हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुना। अब देखिए, जब गरड़ियों को स्वर्गदूत ने बताया कि सुसमाचार सुनाया कि तुम बैतलहम की भेड़शाला में जाकर देखो कि तुम्हें एक बालक को एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, तो वो जो गरड़िए थे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है शेपर्ड, है ना, हम पढ़ते हैं इंग्लिश बाइबल में शेपर्ड। शेपर्ड किन के लिए उपयोग में आता है? भेड़ों के चरवाहों के लिए। तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो भेड़े हैं, इनके जो गरड़िए थे, चरवाहे थे, ये इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया स्वर्गदूत से, क्योंकि वो जानते थे कि बैतलहम में सिर्फ एक भेड़शाला है जिनकी भेड़ों की रखवाली ये चरवाहे कर रहे थे। और वो तुरंत जाते हैं, और उन्होंने क्या देखा, हम पढ़ते हैं लूका 2 का हम आखिरी वाला जो पद पढ़ेंगे, 15 से पढ़ना चाहूंगी। लूका 2:15। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। देखिए, यहाँ पर जब गरड़िए बैतलहम की उस भेड़शाला में गए और उन्होंने उस बालक को देखा, उनकी माता और पिता को देखा, तो उन्होंने पूरे बैतलहम में इसका प्रचार किया और उस बात का प्रचार किया कि हमको स्वर्गदूतों ने ये संदेश दिया है, और सुनने वालों ने बहुत आश्चर्य किया। परंतु 20 पढ़ना चाहूंगी। और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए, है ना। तो जितने सुनने वाले थे उन्होंने भी, और जो गरड़िए थे उन्होंने भी परमेश्वर की महिमा की, और वे बहुत आनंदित हुए, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैतलहम है वो यरूशलेम से 6 मील की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर है बैतलहम, है ना। और बहुत छोटा नगर है, और यहीं पर ये भेड़शाला है। बैतलहम में गौशाला नहीं है बहनों भाइयों, है ना, भेड़शाला थी। और ये भेड़शाला यरूशलेम के मंदिर की आधिकारिक भेड़शाला थी, जहां से फसह के पर्व को मनाने के लिए मेमने आया करते थे, बलिदान होने के लिए आया करते थे। अब हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को एक फसह के मेमने के रूप में बैतलहम की भेड़शाला में उसका जन्म हुआ, है ना। और जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ है, उस समय भी हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से वो समय भी फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। तो ये तो नए नियम की बात है। अब हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी बैतलहम के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। पुराने नियम में भी मीका भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। मीका ने कहा, मीका 5:2, मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 2 पद पढ़ना चाहूंगी। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा,
और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी थी बहनों भाइयों, जो परमेश्वर पिता की आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर पिता के द्वारा मीका भविष्यवक्ता को दी गई थी। और मीका भविष्यवक्ता ने इसको अपनी पुस्तक मीका की जो पुस्तक है उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद में बताया है। और मीका के विषय में कहा जाता है कि मीका और यशायाह भविष्यवक्ता समकालीन थे और ये यीशु मसीह से 900 साल पहले इज़राइल में थे और ये भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ थी और ये भविष्यवाणी किया करते थे और परमेश्वर के की आत्मा के द्वारा उसको वो लिखा भी करते थे। तो और ये सारी जो बातें हैं सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां हुई हैं, हम उसको नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये भी एक भविष्यवाणी थी पुराने नियम में मीका नबी के द्वारा, मीका भविष्यवक्ता के द्वारा कि बैतलहम, वो भी बोल रहा है कि बैतलहम यहूदा के नगर में हजारों में नहीं गिना जाता, उसकी कोई ख्याति नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, लेकिन उसमें से परमेश्वर पिता की योजना देखिए आप। परमेश्वर पिता ने उस छोटे से नगर से इतना बड़े अधिपति को, है ना, जो प्रभुता इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता आया है, ये यीशु मसीह के लिए है ना। यीशु मसीह तो परमेश्वर पिता के साथ में प्रारंभ से ये वचन है ना, जो पर हम आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, हम पढ़ते हैं ना यूहन्ना 1:1 में। तो ये यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में भी भविष्यवाणी है उसके जन्म को लेकर के। और जब हम मीका भविष्यवक्ता द्वारा यीशु मसीह के विषय में कि वो बैतलहम में जन्म लेगा और वो शांति का मूल होगा, तो ये बातें हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर पिता ने कितनी अद्भुत रीति से यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए इस संसार में भेजा, है ना। और यीशु मसीह ने क्या किया बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं, हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया और हम सब पापियों के पाप, पूरे संसार के पाप को लेकर के वो अपने ऊपर उसने लिया और क्रूस की मृत्यु, असहनीय मृत्यु उसने सही। तो ये बात हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की गई, है ना। अब हम देखते हैं यीशु और यही यीशु मसीह के विषय में गरणियों से स्वर्गदूत ने जो कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु का जन्म संपूर्ण मानव जाति के पापों से छुटकारे, मानव जाति के उद्धार और अनंत जीवन हेतु हुआ, हम ये जानते हैं, है ना। यीशु मसीह का जन्म संपूर्ण मानव जाति के लिए, है ना। परमेश्वर, हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं ना, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, मानव जाति के उद्धार के लिए और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, है ना, यीशु मसीह का जन्म हुआ। और क्योंकि यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता, अपने, है ना, पापों से उद्धार दिलाने हारा, उद्धार करता। तो बहनों भाइयों, ये परमेश्वर पिता की बहुत ही अद्भुत योजना थी कि बैतलहम, जो एक बहुत छोटा नगर था जिसका की कोई प्रसिद्धि नहीं थी, वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी है, नए नियम में तो खैर यीशु मसीह का जन्म हुआ, परंतु उसके पहले मीका जन्म के विषय में बताया नए नियम में, लेकिन उसके पहले मीका भविष्यवक्ता के द्वारा भी भविष्यवाणी हुई है। और केवल मीका भविष्यवक्ता के द्वारा ही नहीं, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी भविष्यवाणी की गई है। फिर अब हम देखते हैं बैतलहम के राजा यीशु को एक राजा के रूप में। अभी हमने क्या देखा, बैतलहम
जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ, परमेश्वर पिता ने बैतलहम को ही क्यों चुना, ये हमने देखा, समझा, पढ़ा, है ना। अब हम देखते हैं यीशु को बैतलहम के राजा के रूप में, है ना, न केवल बैतलहम परंतु संपूर्ण संसार के राजा के रूप में। तो लूका 1:32, लूका, हम देखते हैं लूका, पहला पद है लूका का और उसका 1:32 और 33, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, है ना। ये 32वां पद है लूका 1:32 और 33 में लिखा है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये बात कौन कह रहा है, जिब्राइल स्वर्गदूत। किससे कह रहा है, माता मरियम से, है ना, कि तू हे मरियम तू भयभीत ना हो। उसके अगर हम 1:30 देखें, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे जिब्राइल ने मरियम को उस बेटे का नाम, उस बच्चे का नाम भी बता दिया कि उसका नाम तुझे क्या रखना है, यीशु रखना है ना। और यीशु का अर्थ होता है उद्धार करने वाला, है ना, उद्धार करता। और वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, है ना, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और परमेश्वर पिता, उसके पिता यीशु मसीह की वंशावली जब हम देखते हैं मत्ती 1:1 में, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से है ना। और यूसुफ और मरियम भी दाऊद के वंश से है। तो यहाँ पे दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद राजा था और दाऊद का जो सिंहासन है, मतलब जो राजगद्दी है, वो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने निर्धारित की है। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद के वंश के थे। हम देखते हैं मत्ती 1:1 में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, है ना। उसमें हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि जो यीशु मसीह है वो दाऊद वंशी है, दाऊद के वंश से है। फिर हम देखते हैं लूका 1:33 का में, स्वर्गदूत जिब्राइल ने यह भी कहा कि यीशु याकूब के घराने पर राज्य करेगा। याकूब का घराना मतलब इजराइल, अर्थात यहूदी जाति। यीशु मसीह नए आत्मिक इस्राएल अर्थात अपनी कलीसिया पर राज्य करेगा, है ना। अब जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके चुने हुए लोग उसके दुल्हन के रूप में उठा लिए जाएंगे, बहनों भाइयों, तब फिर वो क्या क्या है, वो अपनी दुल्हन को अपने साथ अपने पिता के घर स्वर्ग में लेके जाएगा, है ना। हम इसकी बाट जो रहे हैं, हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तब हम ये बात समझते हैं। और न केवल इस्राएल परंतु यीशु मसीह संपूर्ण संसार पे, है ना, जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो वो संपूर्ण संसार पे राज्य करेगा। और आत्मिक इस्राएल, यीशु मसीह नए आत्मिक इस्राएल अर्थात अपनी कलीसिया पर राज्य करेगा। और जैसे हम भजन संहिता में, और उसका राज्य एक आत्मिक राज्य होगा, है ना। उसका राज्य कैसा होगा, एक आत्मिक राज्य होगा। और अगर हम ये देखें, इसलिए वे हमेशा बना रहेगा। भजन संहिता 89 उसका 4था पद देखें, वहां पे इस प्रकार से लिखा है दाऊद राजा ने, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। यहाँ पर मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, है ना। परमेश्वर पिता का वादा है कि यीशु मसीह जब का द्वितीय आगमन होगा, जब वो अपनी आत्मिक कलीसिया पे राज करेगा, तो उसका जो राज रहेगा उसका अंत नहीं होगा और उसकी राजगद्दी पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेगी। और दूसरा यह है कि यीशु मसीह को एक राजा के रूप में तो सबसे पहले किसने उसको राजा ठहराया, बहनों भाइयों, हम देखते हैं मत्ती 2 का पहला ही, है ना, 2:2, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। ये कौन पूछ रहा है,
वो ये ज्योतिषी है ना, वो ज्योतिषी किससे पूछ रहे हैं? ये हेरोदेस राजा से। ठीक है, हेरोदेस राजा से वो प्रश्न कर रहे हैं कि यहूदियों का राजा और जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। तो यहूदियों ने ही शुरू में, सबसे पहले तो यहूदियों ने उसे अपना राजा राजा कह के संबोधित किया है ना, और वो एक राजा से प्रश्न कर रहे हैं। हेरोदेस उस समय राजा था, और हालांकि वो बहुत क्रूर था, दुष्ट था, और वो भी घबरा गया, और उसको भी समझ में नहीं आया कि अरे मैं तो राजा हूं, अभी दूसरा राजा कहाँ से आ गया। तो उसने पता करवाया, और उसने क्या करा कि ज्योतिषियों से पूछा है ना, कि अपने जो भी प्रधान याजक थे उन सबसे पूछा। तो उन्होंने क्या बताया? बैतलहम के विषय में भविष्यवाणी हुई है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, मत्ती 2:6। तो सबसे पहले तो राजा के रूप में ज्योतिषियों ने ही यीशु मसीह को राजा कह के संबोधित किया। ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं लूका अ, लूका लूका 1:33 में भी जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, उसने भी मरियम से जब वो वार्तालाप करता है और मरियम को बताता है, तो वो भी ये बात बोलता है कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर पिता उसे दाऊद का सिंहासन देगा, और वो याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा। तो यहाँ पे जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की जा रही थी उसके जन्म से पहले, कि वो राजा है, वो राजा होगा, है ना, और और वह हमेशा याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। तो ये हम दूसरा देखते हैं, दूसरी बार भी देखते हैं यीशु मसीह को राजा के रूप में जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा। उसके बाद में हमने यहाँ भजन संहिता में भी देखा 89:4 में, कि परमेश्वर पिता ने भी ये बात कही है कि मैं तेरे दाऊद राजा कह रहा है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। तो ये पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो यीशु मसीह हमारा ऐसा राजा है जिसके राज्य का अंत नहीं होगा बहनों भाइयों, अनंत काल का राजा है वो, अनंत काल का। और जैसे कि यशायाह भविष्यवक्ता, उसका अगर हम 9वां पद देखें, और 9वें पद में हम देखते हैं कि छठवा 9 अध्याय 9 और उसका 6वां से लेकर 7वें तक पढ़ना चाहूंगी पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए ये जो गुण है ना, कि एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता जो राजा यीशु मसीह है उसके गुणों के विषय में बता रहा है हमको, है ना, कि वो जो राजा है वो क्या सबसे पहले क्या होगा? पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर होगा, है ना, और अनंत काल का पिता, उसके काल का अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा यीशु मसीह के राज्य का, और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार रहेगा। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, और जब हमारा मन बहुत दुखी होता है, हम खेदित रहते हैं मन से, बहुत सारे नाना प्रकार के टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं, और जब हम वचनों पढ़ते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। और ये वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु भाई लिखा है ना, और वचन देहधारी हुआ। तो हम शांति, उस इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं बहन भाई, तो हमें बहुत शांति मिलती है, और वह न्यायी होगा, है ना। हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वो धर्म सहित न्याय से प्रीति, और धर्म सहित न्याय से प्रीति रखेगा, है ना। तो धर्म सहित न्याय से प्रीति रखा उसने प्रकाशित वाक्य में, और ये उस यीशु मसीह के गुण हैं जो वो राजा के रूप में है। और फिर अगर हम इसको और देखें कि राजा के रूप में यीशु मसीह को, तो हम देखते हैं लूका 23:38, यह यहूदियों का राजा है ना।
कौन बोल रहा है? और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। वो सिपाहियों ने और जो जो सरदार थे या जो उस समय जो लोग थे, पूरी जो सेना, रोमी से जो शासक थे, उन्होंने क्या करवाया, उसके क्रूस पर, है ना, उस काट क्रूस पर जिसपे यीशु मसीह को कील ठोक करके लटकाया गया था, टांगा गया था, उस क्रूस पर क्या एक दोष पत्र लगाया कि ये यहूदियों का राजा। तो ये किसने भी स्वीकार किया? उन सैनिकों ने, उन लोगों ने जिन्होंने ये लिखा था कि ये यहूदियों का राजा है। फिर हम ये देखते हैं प्रकाशित वाक्य 11:15। प्रकाशित वाक्य 11 और उसका 15वां पद देखते हैं। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राजा हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज करेगा। ये तुरही फूकते ही, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो किसके विषय में बहुत बड़ा शब्द हुआ, और क्या शब्द में क्या निकल रहा है? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में बताया गया है, और वो न्याय करने के लिए आएगा, है ना। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, तब वहां पे हम देखते हैं। और इसी का 20:11, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसके 11वें पद में भी हम देखते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। श्वेत सिंहासन, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कौन से सिंहासन पर बैठा है? श्वेत, सफेद सिंहासन पर बैठा है। और वो कितना अद्भुत और कितना सुंदर दृश्य है बहनों भाइयों, होगा, मतलब अपन कल्पना कर सकते हैं कि वो श्वेत सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह कितने शोभायमान तरीके से उसको, मतलब वो बैठा है। और उसकी गरिमा देखिए, उसकी प्रतिष्ठा देखिए कि पृथ्वी और आकाश उसके सामने से भाग गए। बताइए, तो वो कितना अद्भुत राजा है और कितना पराक्रमी राजा है ना। और 22 अध्याय का 4 और 5 पद भी पढ़ना चाहूंगी। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर न रात होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी हमारे मनों को हर्षित करने वाली बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे स्वर्ग में, और वो राज्य करेगा। और उस समय सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, ना दीपक की आवश्यकता होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। और प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह को एक राजा के रूप में बताया गया है ना। और अगर हम देखते हैं चारों सुसमाचार में यीशु मसीह को यहूदियों का राजा बताया गया है, चारों सुसमाचार में। और पुराने नियम में राजा का स्वरूप दानियल के द्वारा देखा गया, है ना। स्वप्न में जो दानियल ने देखा कि राजा का स्वरूप किस प्रकार से होगा, तो दानियल ने भी ये राजा के स्वरूप को देखा। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने राजा के कार्य बताए, है ना। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब उसमें राजा के क्या क्या कार्य है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर फिर, मतलब इस आएंगे, दोबारा आगमन होगा, तो उसके बाद उनके क्या क्या काम होंगे, ये हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं बहनों भाइयों। तो यूहन्ना जो उनका एक प्रिय चेला है, उसने पतमुस टापू पे ये सारी आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा ही यूहन्ना को सभी सब बातें बताई गई। तो यीशु मसीह युगानुयुग राजा है। और जब हम
पुराने नियम में भी देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ते हैं, दानियल की किताब में पढ़ते हैं, तब और नए नियम में चारों सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु मसीह को एक राजा के रूप में बताया गया है। और यीशु मसीह हमारा राजा है ना। और और वो हमें कब लेके जाएगा, कब हम उसके साथ जाने पाएंगे बहनों भाइयों? तब हम जाने पाएंगे जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे और यीशु मसीह के साथ चलेंगे। तब वो हमें अपने राज्य में एक पुत्र के समान रखेगा, है ना। परमेश्वर की संतान हम कहलाएंगे। तो और यीशु मसीह आया भी इसीलिए था इस संसार में, जब उसका प्रथम आगमन हुआ था। और प्रथम आगमन की भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में की गई, जैसा मैंने आपको बताया अभी। और अभी अभी हमने जब देखा, समझा, पढ़ा और पवित्र शास्त्र से जाना कि उस माता मरियम को भी जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा वो क्या होगा, कैसे होगा और वो कौन है, किस प्रकार से, ये सब बातें माता मरियम को जिब्राइल के द्वारा, जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा बताई गई। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी पर जब उसका प्रथम आगमन हुआ तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और समस्त संसार के सारे पूरे संसार में जितने भी पाप हैं वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और क्रूस काट की मृत्यु सही, है ना। ताकि हमारा क्या हो सके बहनों भाइयों, हमारा परमेश्वर पिता से मिलन हो सके। कैसे मिलन? कैसे? हम पापी हैं तो हमारा परमेश्वर से मिलन नहीं हो सकता। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा एक मेमने के रूप में, है ना, वध होने के लिए भेजा, है ना। और बैतलहम में उसका जन्म हुआ। ये परमेश्वर पिता की एक कहना चाहिए एक पूरी योजना थी कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हो, जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। और फसह के मेमने के रूप में यीशु मसीह का जन्म हुआ और बैतलहम में हुआ। और यीशु मसीह ने संसार के सारे मनुष्यों के, है ना, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस की मृत्यु सही। लेकिन शर्त यह है कि हमको उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, हमें अपने पापों से मन को फिराना है ना। यीशु मसीह ने कहा ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही बात बोली। और जितने प्रेरित यीशु मसीह के चेले हैं उन्होंने भी जो सुसमाचार सुनाया उसमें पूरी जो जो लोग थे उनको यही कहा कि आप पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। और आज पवित्र शास्त्र भी हमसे यही बातें करता है कि हमें अपने पापों से मन फिराना है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है बहनों भाइयों, और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और जब हम अपने पापों से अपने मन को फिरा लेते हैं तब फिर वहां पर उस मन में यीशु मसीह है ना। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, तो वचन में लिखा है। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक है फिर वो हमारा राजा है, क्योंकि जब हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। हम ये सब जानते हैं और हमको औरों को भी ये बात बताना है कि जो अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अगर आपको आग की मृत्यु में नहीं, आग की झील में नहीं जाना है और अनंत जीवन प्राप्त करना है तो आपको यीशु मसीह के पास में आना होगा, है ना। और उसके पास आने में किसी प्रकार का की कोई दुविधा नहीं, कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, है ना। साफ सुथरे मन से, निश्चल मन से, निष्कपट मन से हमको यीशु मसीह के पास आना है और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, पापों से पश्चाताप करना है और पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपनाना है, उस पर विश्वास करना है, पूरे मन से उस पर भरोसा रखना है कि वो हमारा उद्धार करता है। तब वो हमें अनंत जीवन देगा और तब वो जो हमारा राजा है ना। और हम उसको एक राजा के रूप में देखेंगे। और जब हम उसको एक राजा के रूप में देखते हैं बहनों भाइयों, तब राजा के जो गुण मैंने आपको बताया, वो पराक्रमी है ना, वो शांति का राजकुमार है, ठीक है ना। और
प्रभुता उसके कांधे पर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो धर्म सहित न्याय करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है बहनों भाइयों, कि जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब वो धर्म सहित न्याय करेगा। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, समझते हैं इस बात को। और जब वो न्याय करेगा तो वो क्या करेगा, भेड़ों को अलग कर देगा और बकरियों को अलग कर देगा। मतलब फिर हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम एक भेड़ के रूप में उसके पास आए, है ना। भेड़ बहुत सीधी होती है और भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हमें भी यीशु मसीह के पीछे चलना है ना। और यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तब देखिएगा कि फिर वो हमें बहुत ज्यादा आशीषित करता है। और इस नए साल में हमको यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है, लेकिन यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम कितना प्यार करते हैं ये हमें देखना है ना। इस नए साल में मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, विनती है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह तो हमसे बहुत प्यार करता है, और प्यार का और क्या सबूत चाहिए इस संसार को। उसने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया, और मोल लेकर के, दाम चुका करके हमको खरीद लिया। तो हमें कितना प्यार करना चाहिए बहनों भाइयों, ये आज हमको ये दृढ़ निश्चय करना है। और एक मन में एक बात, मतलब इस बात को विचार करिए और गठान बांध लीजिए कि परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रेम करना है, हमें प्यार करना है। वो लोग तो, वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, है ना। अगापे प्रेम है, बिना शर्त वो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन हमें भी उनसे प्रेम करना है ना, जैसा वो हमसे प्रेम करते हैं। ये तो इस 2023 जो ये नव वर्ष लग गया है, तो अब हम सब की जिम्मेदारी है और सब इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाए कि हमें अब यीशु मसीह से प्रेम करना है ना। और यीशु मसीह की समीपता में रहना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह में चलना है। और जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे बहनों भाइयों, तो वो हमारा चरवाहा है, लिखा भी है ना। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, है ना, और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका शब्द सुनेंगे और उसकी बातों, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो इस नव वर्ष में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, है ना। उसने तो हमसे अगापे प्रेम किया है, और हम अब हमको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, प्यार करना है। और पूरे मन से, पूरी नम्रता और दीनता के साथ प्रेम करना है, जैसा उसने हमसे प्रेम किया है। और दूसरी बात यह है कि इस नए वर्ष में हम अधिक से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के विषय में, क्रूस के बलिदान के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, उद्धार के विषय में अधिक से अधिक लोगों को हमको ये बात बतानी है, सुसमाचार सुनाना है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पास्टर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी परमेश्वर पिता को, कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह आशीष से इतना सुंदर समय परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से दिखाया है इस शाम को, कि हम सब इकट्ठे होकर के, एक मन, एक आत्मा, एक चित्त होकर के हमने सुंदर वचनों को पढ़ा, समझा, सीखा कि बैतलहम में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर पिता की जो डिवाइन योजना थी उसके आधार पे हुआ, और क्यों हुआ ये भी हमने देखा, समझा, सीखा। और यीशु मसीह एक राजा के रूप में भी हमने प्रकाशित वाक्य में और पदों में और अध्यायों में देखा, पढ़ा और समझा। और निश्चित रूप से बहनों भाइयों, हम सब आत्मिक रूप से आज इस बात को जानने पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा राजा है, क्योंकि अनंत जीवन और उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले परमेश्वर पिता को इतनी सुंदर शाम के लिए। और फिर धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पास्टर अनुपम डेविड जी को और उनकी धर्म पत्नी को, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, सहायता की। थोड़ा सा मैं कहीं गड़बड़ हो रही थी, नेट, मोबाइल, फेसबुक लाइव आने में के लिए, तो दोनों ने मेरी सहायता की। तो आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। और
आप पूरी मंडली, आपकी पूरी मंडली को, आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद। जो आप लोग इतना शिद्दत से इतने सुबह और शाम मैं आप लोगों की सबका सुनती हूँ सरमन, तो सच में मुझे बहुत आनंद आता है। और आप लोगों के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं मन में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग और मेरी परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अधिक और अधिक और अधिक इसी प्रकार से आत्मिक रूप से आत्मिक रोटी हर एक को बांटे और सबकी आत्मा को स्वर्गीय राज में वचनों के द्वारा लाने पाए। और यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। और अब मेरी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सब जितने भी मुझे सुन रहे हैं, बहन भाई छोटे बड़े सब, और आर आरती बहन ने, आरती चैत्री और शबनम डेविड भाभी है मेरे ख्याल से, मिसेस डेविड। तो आप सभी को, एलिस शर्मा, प्रेज द लॉर्ड बेटा। तो आप सभी को की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और अभी अधिक वचनों की सेवकाई में इसी प्रकार से बने रहें, मेरी आप सबको यही शुभकामना है। और इस नए वर्ष में हम सब इसी प्रकार से एक दूसरे से साझा करें, वचनों को साझा करें और सीखें और समझें, औरों को भी बताएं, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह की भी ये इच्छा है। तो आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग के अधिपति, हे पृथ्वी को बनाने हारे, स्वर्ग और पृथ्वी पिता परमेश्वर तूने ही बनाया है पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा और तारीफ हो पिता तेरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता तेरी। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तूने हम सबको आत्मिक रूप से मजबूती दी है। धन्यवाद पिता तेरा। और विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि इस नए वर्ष में हम इसी प्रकार से प्रभु जी आत्मिक रोटियों के द्वारा हमारी आत्माएं तृप्त होने पाए, तेरे वचनों के द्वारा, तेरी वचनों रूपी आत्मिक रोटी के द्वारा प्रभु जी हम सब दृढ़ाए जाए, मजबूत होते जाएं। और प्रभु जी आत्मा में पिता परमेश्वर आत्मिक संगति इसी प्रकार से प्रभु जी करने पाए पिता। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी सुंदर योजना के लिए धन्यवाद पिता, कि तूने हम मनुष्य के साथ इतना आगापे प्रेम रखा है पिता, कि तूने अपना इकलौता पुत्र हम मनुष्यों के लिए दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु, तेरे सुंदर बलिदान के लिए, तेरे आत्मिक बलिदान के लिए, तूने जो दुख उठाया है पिता, हे प्यारे यीशु, उस बलिदान के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने सच में पिता हमें मोल लेकर के खरीदा है। हम तेरे पिता परमेश्वर तेरी संतानें हैं पिता, दया कर, हम में से हर एक पे दया कर। हाँ पिता परमेश्वर, जिनकी भी जो जरूरतें है पिता, अपने भले भंडार से उनकी सारी जरूरतों को पूरी करना। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता हर एक पासबान के लिए, प्रचारक प्रचारिकाओं के लिए, जो बहुत विषम परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, तेरे सुसमाचार प्रचार में पिता परमेश्वर परिवार सहित प्रभु जी घराने सहित लगे हैं। विनती और प्रार्थना है पिता, उनके संग और साथ होना, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता, और उनके घरों में किसी भी प्रकार की कमी घटी मत होने देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को एक अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी सोच, और प्रभु जी अपनी आत्मिक आत्मा से भरना पिता, है पवित्र आत्मा, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। इन दिनों में विशेष करके पिता हर एक के संग और साथ हो पिता परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा हम सब पे बनी रहे, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। आज और आने वाले हर एक दिन में तू हम में से हर एक के संग और साथ हो। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पर आते हैं, जो वचन की सेवकाई करते हैं, उन सब पे भी तेरी नाम बनाम आशीष हो। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि पिता हर एक घुटना और हर एक जीव तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हाँ प्रभु जी, जो तू चाहता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को और सुनाने वालों को पिता अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर मेरे खुदा। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी
तेरे दास दासों, जो तेरे दास और दासी हैं पिता, प्रचारक हैं, पासबान हैं, इन सब के घरों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर, इनके परिवार पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता, तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। हाँ पिता, तूने मेरी सहायता करी, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए तेरा धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की। इसी प्रकार से हम और कभी मिलेंगे फेसबुक लाइव पर। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।